आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आपको और हम सबको सुरक्षित रखा है और चंगा रखा है। आज जो प्रार्थना का विषय है वो है संतान प्राप्ति के लिए परमेश्वर से आशीष की प्रार्थना। आज मैं विनती करती हूँ परमेश्वर से कि इस प्रार्थना के माध्यम से आपके दिल की ख्वाहिश को वो ज़रूर से पूरा करे। और जो भी बहनें अपने लिए संतान चाहती हैं, परमेश्वर उन बहनों पर दया करे और उनके कोख को परमेश्वर फलवंत करे। एक वचन मैं आपको आज देना चाहती हूँ, बाइबल की जो 127वीं अध्याय है उसका 3रा पद है, भजन संहिता 27 उसका 3, कि देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल होता है ना। ये वचन आप स्मरण करें, इस वचन को अपने गर्भ में हाथ रख के बोलें कि परमेश्वर तूने कहा है कि तेरी ओर से हमें संतान प्राप्ति होती है और गर्भ को प्रतिफल करने का अधिकार भी परमेश्वर के ही पास है, क्योंकि वो सृष्टि करता है और उसे पूरा वो सक्षम है इस बात में कि वो अपने बच्चों के जीवन में एक नई सृष्टि को किस रीति से पैदा करता है। वचन भी कहता है कि गर्भ के अंदर बच्चे की जो हड्डियां बढ़ती है वो जानना अद्भुत बात है, और वैसे ही परमेश्वर की युक्तियों को भी जानना अद्भुत बात है, क्योंकि ये सारी बातें हम मनुष्य नहीं जान सकते, ये सारी बातें केवल परमेश्वर जान सकता है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस वचन को स्मरण करें और अपने दिल की बातों को परमेश्वर से खोल कर कहें और परमेश्वर से मांगे। आपकी आशीष है कि आप गर्भ को धारण करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्त्री रूप में सृजा है। आप परमेश्वर से मांगे कि हमें संपूर्ण स्त्री करके वो इस आशीष से भर दे, क्योंकि एक स्त्री के जीवन में माँ बनने का सुख भी एक स्त्री का ही हिस्सा है। और आप परमेश्वर से मांगे और वो आपको अवश्य देगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वचन पढ़ना, प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जीवन में जब कोई आशीषें रुक जाती हैं तो इसके पीछे ये कारण कहीं हो सकता है कि कहीं पर हमसे भी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप अपने आप को देखिए, अगर कहीं पर आप अपने जीवन में कुछ अनुचित चाल चल रहे हैं तो अपने आप को मन फिराएं और अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करें कि परमेश्वर हमसे ये गलती हुई है और हम इससे सुधरना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा उत्तम आशीष देना चाहता है और वो अपने बच्चों को उत्तम बनाता भी है। अगर हम अपने जीवन में उत्तम काम करते हैं तो परमेश्वर बिन मांगे भी हमारे लिए सब कुछ कर देता है। तो जब हम कुछ गलत चाल चल रहे होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में शैतान का कब्जा हो जाता है, और जहाँ शैतान का कब्जा होता है वहाँ परमेश्वर का काम खुलकर नहीं हो सकता है। सो आप अपने गर्भ पर हाथ रखें और अपने गर्भ को खुद से आशीष दें कि यीशु के नाम से आपकी गर्भ फलवंत होने पाए, और आपके मुख के जो फल होंगे, आप अपने मुख से जो आशीर्वाद अपने आप को दे रहे होंगे, वही आशीर्वाद आपके जीवन में एक दिन आप खुद से देखेंगे कि कैसा उसका प्रतिफल आपको मिला है। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन में सामर्थ्य है और उस वचन से आप लोग गर्भ को धारण करेंगे, और आप इस बात पर आज प्रतिति कर लीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आपके जीवन में कोई गवाही होती है वचन को सुनकर, प्रार्थना को सुनकर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपनी बात को रख सकते हैं, ताकि इस बात को जानकर मुझे भी आशीष मिले कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 मेरे जिंदा सामर्थी महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है प्रभु। तेरे जैसा न कोई है, न कोई था, न कोई होगा, जिसने आज दिन तक प्रभु जी हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वे नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। खुदा बाप, आपके चरणों में प्रभु जी प्रार्थना निवेदन लेकर आते हैं प्रभु कि जिन भी बहनों को गर्भ की आशीष नहीं है प्रभु जी, पिता तू दया कर प्रभु जी, और हर एक बहन को प्रभु जी गर्भ का प्रतिफल दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर कि हर एक को संतान की आशीष दे प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर कि तुम पृथ्वी में फूलो फलो और फैल जाओ प्रभु जी। पिता तूने हमें प्रभु जी आशीषों से लबालब किया है पिता परमेश्वर प्रभु, और तूने प्रभु जी हर एक स्त्री को पिता परमेश्वर प्रभु जी माँ बनने के लिए प्रभु जी खुदावन उसको सृजा है। खुदावन यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक बहन जो अपने लिए संतान चाहती है प्रभु, मैं उनके गर्भ को तेरे पाक लहू में ढांपती हूँ प्रभु जी।
उनके गर्भ को अपने हाथों से छूकर प्रभु से दृढ़ कर पिता परमेश्वर, ताकि वो बच्चे को कंसीव कर सकें पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं विनती करती हूँ, हर एक प्रकार की शारीरिक दुर्बलताएं निर्बलताओं को यीशु मसीह के नाम से मैं नाश करती हूँ, खंडित करती हूँ, कुचल देती हूँ अपने पैरों तले प्रभु जी। और हर एक के लिए मैं गर्भ की आशीष को खोल देती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। ए खुदा तूने कहा है पिता परमेश्वर कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं प्रभु जी। ए पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह कि आप ही संतान को देने वाले परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि जीवन तेरे हाथों में है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनकी जो कोख है प्रभु जी, सूनी है प्रभु जी, जो खाली है पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से प्रभु उसमें जीवन पाए जाए और बहुतायत का जीवन पाया जाए पिता तेरे नाम से प्रभु। ये बहनें गर्भ को धारण करें प्रभु और इनके जीवन में एक अद्भुत गवाही तेरे पवित्र नाम से होने वाली हो सके प्रभु जी, और खुदावन तेरी महिमा होने वाली हो सके प्रभु जी। पिता हम विनती करते हैं प्रभु जी, यदि कोई पैतृक श्राप है, कोई बंधन है प्रभु, तो तेरे नाम से प्रभु उन बंधनों को मैं तोड़ डालती हूँ खुदा यीशु मसीह, जला डालती हूँ दुष्ट के युक्तियों को जो उनको फलवंत होने से रोकता है प्रभु। हर एक बुरी निगाहों को, हर एक दुष्ट के युक्तियों को, हर एक जादू टोने की सामर्थ को, अंधकार के युक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से खंडित करती हूँ, टुकड़े टुकड़े करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और उन बहनों के लिए स्वतंत्रता को मांगती हूँ प्रभु जी, तेरा लहू लगाती हूँ प्रभु। और तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू ज्योति है प्रभु, तेरी ज्योति प्रभु उनके जीवन में ठहर जाए प्रभु, क्योंकि जहाँ ज्योति होती है वहाँ अंधियारा छिप नहीं पाता प्रभु जी। ये पिता परमेश्वर तेरे नाम से प्रभु इनके गर्भ को ढांपती हूँ प्रभु जी, और तेरे नाम से प्रभु उस गर्भ में प्रभु जीवन पाया जाए पिता परमेश्वर। और बहुत जल्दी प्रभु प्रत्येक बहनों के जीवन में प्रभु जी जो अपने लिए संतान चाहती हैं प्रभु, इसी वर्ष प्रभु इनके कोख यीशु के नाम से हरी भरी हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु। हे पिता तेरा धन्यवाद राजा, हे धन्यवाद राजा प्रभु कि तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर प्रभु। हे खुदा एक स्त्री का संपूर्ण जीवन प्रभु तब भी पूरा होता है प्रभु जी जब वो माँ बनती है पिता परमेश्वर। जब आपने हर एक स्त्री को स्त्री यो रूप में पिता परमेश्वर इस धरती में भेजा है प्रभु जी, तो वो अपने जीवन के तमाम सुख को प्रभु देखने पाए, वो माँ बनने के सुख को भी देखने पाए प्रभु, वो जच्चा की पीड़ा को महसूस करने पाए प्रभु, क्योंकि ये तेरी आशीष है प्रभु। तूने कहा है प्रभु जी कि तू पल भर में हमारे विलाप को नृत्य में बदल डालता है प्रभु, तो हमारे आंसुओं को पहुँच कर प्रभु अपनी कुप्पी में भरता है और हर आंसुओं का हमें प्रतिफल आशीष के रूप में देता है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इन बहनों के हृदय में अपने लिए, अपने गर्भ के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी योजनाएं हैं प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह से वो सारी योजनाएं पूरी हो जाएं पिता परमेश्वर। और हर एक बहनों के प्रभु जी जो भी आपसे प्रार्थनाएं हैं प्रभु उसका उत्तर मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग आपके वचन को रिसीव नहीं कर पा रहे, जिसके कारण वो खिल नहीं पा रहे, ये पिता उनके हटेलेपन के मन को मैं यीशु के नाम से दूर करती हूँ प्रभु, और कहती हूँ कि उनके मन में प्रभु जी आपका वचन और आपका प्रेम प्रभु ठहरने वाला हो सके, ताकि वो आपकी आशीषों को रिसीव करने वाले हो सके। उनकी बुद्धि को तेरे लहू में ढांपती हूँ, उनके मन को तेरे लहू में ढांपती हूँ प्रभु, कि वो तेरे वचन को सुन सके, समझ सके, तुझे जान सके, तेरे वचन को अपने हृदय में रिसीव कर सके प्रभु, और आपकी आशीष को इस प्रार्थना के द्वारा आपकी आशीष को रिसीव कर सके प्रभु। यीशु के नाम से आशीष को ग्रहण करो, यीशु के नाम से गर्भ की आशीष को ग्रहण करो। ए खुदावन यीशु के नाम से इनके गर्भ प्रभु जी प्रतिफल होने वाले हो सके। ये खुदावन ये 2 से 3 होने वाले हो सके पिता परमेश्वर प्रभु। तो सहायता कर, तो मदद कर प्रभु, और इनको माँ बनने का सुख यीशु मसीह तेरी ओर से प्राप्त हो चुका है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ राजा। मैं एक बार फिर से प्रभु इन बहनों को तेरे पाक लहू में ढांपती हूँ और इनके लिए प्रभु जी माँ की आशीष को मांगती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। यीशु राजा धन्यवाद राजा जी प्रभु, ना तो बल से ना तो शक्ति से, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा होगा प्रभु। और ये बहनें प्रभु जी माँ बनने की आशीष को ग्रहण करेंगी पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे अनुग्रह से प्रभु ये माँ बन चुकी है पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक बंधन टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट लज्जित हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, और उसका नामो निशान मिट चुका है यीशु के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तेरा वचन कहता है कि हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ। तूने कहा है पिता परमेश्वर प्रभु कि तेरे नज़रों में लाचार की प्रार्थना तुच्छ नहीं ठहरती, और तूने कहा है प्रभु कि तू सभी प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम है प्रभु जी, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन बहनों को प्रभु एक स्वस्थ बच्चे की आशीष आप दे रहे हैं पिता, आपका शुक्रिया प्रभु। आप सब बातों में बढ़ें और आपका राज्य आए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांग लेते हैं पवित्र आत्मा की सहभागिता से। आप सुने और ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।